नमस्ते। आज हम देखने वाले हैं कोटा फैक्ट्री सीजन 1 एपिसोड 1 की शुरुआत में हम देखते हैं कोटा की फेमस महेश्वरी क्लासेस में वैभव पांडे अपने पापा के साथ IIT JEE की एडमिशन लेने आता है। वैभव लेट आया था इसलिए महेश्वरी क्लासेस में एडमिशन नहीं मिलती। वैभव अपने पापा के साथ प्रोडोजी क्लासेस जा रहा होता है। प्रोडोजी क्लासेस दीपक संभालता है। ये क्लासेस उसके जीजाजी की है। यहाँ वैभव को 8-10 लास्ट बैच में एडमिशन मिल जाती है। वैभव पीजी में रहता है। वहाँ उसे मीना मिलता है। मीना वैभव को पूरा पीजी घुमाता है और यहाँ के रूल्स समझाता है। वैभव ने पीजी रूम अकेले के लिए लिया है, शेयरिंग में नहीं। ये जान के मीना कहता है इतने अमीर हो तो महेश्वरी में क्यों नहीं गए। वैभव कहता है इतना आसान थोड़ी है वहाँ एडमिशन मिलना। मीना कहता है मुझे तो मिल गया था लेकिन पैसों की वजह से छोड़ना पड़ा और बताता है प्रोडोजी क्लासेस भी सही है। यहाँ जीतू भैया है ना और जीतू भैया की बहुत तारीफ करने लगता है। मीना वैभव को उदय का रूम दिखाता है। उदय रूम में नहीं होता, उसकी गर्लफ्रेंड शिवांगी रूम में होती है। शिवांगी मेडिकल स्टूडेंट है। शिवांगी ने मीना के शॉर्ट्स पहन लिए थे। मीना कहता है जब हमें भी शॉर्ट्स चाहिए होंगे हम भी आपके शॉर्ट्स पहन लेंगे। शिवांगी कहती है तुम्हें सूट भी करेंगे और शिवांगी वैभव को कहती है कोई भी पढ़ाई में प्रॉब्लम हो वो मीना से भी सॉल्व ना हो तो मेरे पास आना, मैं सिखा दूंगी। मीना A5 बैच में है। वैभव बताता है कि मुझे A10 बैच मिली है। मीना कहता है A10 फालतू बैच है, वहाँ कुछ पढ़ाई नहीं होती। वैभव दीपक से बात करता है। दीपक कहता है 2 महीनों के बाद रीशफलिंग होगी, जिसके अच्छे मार्क्स आएंगे वो आगे की बैच में जाएगा। वहाँ जीतू भैया आ जाते हैं। वैभव उनसे कहता है मेरी बैच चेंज करवा दो। जीतू भैया कहते हैं बिग मंगनी का शौक है क्या, रीशफलिंग में अच्छा परफॉर्म करके चेंज करवा लेना बैच। वैभव जीतू भैया से कहता है सबको एंट्रेंस का मौका मिला था, मुझसे भी अभी एग्जाम ले लो और मेरी बैच अभी की अभी चेंज करो। जीतू भैया वैभव को मैकेनिकल के पेपर्स देते हैं और कहते हैं कल तक सॉल्व करके आना। वैभव मीना को कचौरी खिला के हेल्प मांगता है लेकिन मीना को कुछ नहीं आता, इसलिए मीना वैभव के साथ अपने सभी क्लासेस वाले दोस्तों से जाके हेल्प मांगता है। उसके बाद भी पेपर सॉल्व नहीं हो पाता। मीना उदय को बुलाता है। उदय फोन में अनअकैडमी के वीडियो से सॉल्यूशन ढूंढता है। उदय वैभव मीना को लेके अपने फ्रेंड्स के पास जाता है, उनसे सॉल्यूशन बुक लेके आता है और तीनों पूरी रात सॉल्यूशन बुक से देख के पेपर सॉल्व करते हैं। उसमें 8 क्वेश्चन अनसॉल्व रह जाते हैं, वो किसी भी सॉल्यूशन बुक में नहीं मिल रहे थे। जीतू भैया वैभव से कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं जो वैभव ने सॉल्व किए हैं। वैभव सब आंसर देता है लेकिन जीतू भैया उसे पकड़ लेते हैं कि तुमने कॉपी की है, क्योंकि जो मिस्टेक्स तुम्हारी है वो सॉल्यूशन बुक में भी सेम मिस्टेक है। जीतू भैया कहता है इतना सब तुमने अकेले ने तो नहीं किया, बताओ साथ में कौन था। मीना उधर रूम के बाहर रुके तो दोनों भाग जाते हैं। वैभव उनका नाम नहीं बताता। जीतू भैया वैभव को समझाते हैं अगर कच्ची उम्र में किसी चीज़ को इतना दिल से चाहो ना, मिल जाए तो सुकून है, वरना हमें सेल्फ डाउट होने लगता है, हम खुद को लूजर मानते हैं। वैभव को उसकी गलती का एहसास हो जाता है। जीतू भैया उसे कहते हैं तुमने पूरी रात बैठ के इतने एफर्ट से एग्जाम सॉल्व किया है, सिर्फ उसके लिए तुम्हारा बैच चेंज कर रहा हूँ, आगे से कॉपी मत करना। जीतू भैया वैभव को A5 बैच में ट्रांसफर कर देते हैं। मीना और उदय वैभव को उसका रूम सेट करने में मदद करते हैं। उसके बाद वैभव क्लासेस जाने लगता है। एपिसोड 1 यहीं खत्म होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम देखते हैं वैभव अपनी मम्मी से फोन पे बात कर रहा होता है। मम्मी वैभव से पूछती है तुम्हारा मन तो लग रहा है ना। वैभव कहता है हाँ मेरा मन लग रहा है। वैभव की मम्मी इसको रोज रात को कॉल करके पूछती है तुम्हारा मन तो लग रहा है ना। वैभव अपनी मम्मी से कहता है आप एक ही सवाल कैसे पूछ लेती हैं। वैभव मीना और उदय के साथ क्लासेस जाता है। जीतू भैया पढ़ा रहे होते हैं, वहाँ वैभव नींद कर रहा होता है। वैभव को सोते हुए जीतू भैया ने देख लिया, इसलिए वैभव जीतू सर से माफी मांगता है क्लासेस में सोने के लिए। जीतू भैया कहता है अब हम तुम्हारे भैया नहीं रहे, सर बन गए, इसलिए अवार्ड तो मिलना चाहिए, और वैभव को मुंह धोने के लिए भेज देता है। मीनल जीतू भैया से कहती है आप कितना ड्रामा करते हो। मीनल अपने क्लास की टॉपर है। वैभव मैस में मीना और उदय को बताता है ना उसे कोटा का पानी पिया जा रहा है, मैस का खाना खाया जा रहा है, रात को नींद भी नहीं आती
और कॉन्स्टिपेशन हो गई है वो अलग। इसलिए वैभव बाहर का खाना खाता है और मिनरल पानी पीता है। रात को वैभव पढ़ने की कोशिश करता है लेकिन उसे पढ़ाई पे फोकस भी नहीं होता। वैभव मीना को कहता है चलो चाय पीने। मीना कहता है बाद में चलते हैं, अभी पढ़ लो। वैभव को पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती है। मीना वैभव को कहता है तुम्हें साइकेट्रिस्ट की जरूरत है। वैभव गुस्सा करता है कि मैं पागल हूँ जो साइकेट्रिस्ट को कंसल्ट करूँ। शिवांगी वैभव को दवाई लिख के देती है। शिवांगी के पास डिग्री नहीं होती इसलिए कोई भी उसकी बात नहीं मानता। वैभव का दोस्त पीयूष भी कोटा में पढ़ता है। वैभव, मीना, उदय उसके पास जाते हैं हेल्प के लिए कि तुमने कैसे यहाँ आदत डाल ली। तब पीयूष रोने लगता है और कहता है मैं खुद यहाँ पर मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ। वैभव, मीना, उदय क्लासेस में होते हैं। जीतू भैया पढ़ा रहे होते हैं। तब वैभव क्लास से उठ के जाने लगता है और जीतू भैया को बताता है उसका ज्यादा देर तक फोकस नहीं रहता पढ़ाई में। मीना जीतू भैया को बताता है वैभव न खाता है, न पीता है, न सोता है, इसलिए पढ़ाई नहीं कर पाता। जीतू भैया कहते हैं हमारे यहाँ 2 रूल्स हैं, बताओ मीनल। मीनल बताती है कोई भी प्रॉब्लम हो पर्सनल या पढ़ाई से रिलेटेड सब जीतू भैया सॉल्व कर सकते हैं। जीतू भैया वैभव को कहता है जो काम तुमसे नहीं हो रहा वही करो डर समझ के। कोई भी आदत 21 दिन में बन जाती है और टूट भी जाती है। मीना और उदय वैभव की हेल्प करते हैं 21 डेज चैलेंज कंप्लीट करने में। वैभव को मैस का खाना और पीजी का नॉर्मल पानी पीना सिखाते हैं और उदय वैभव को ऑनलाइन लेक्चर्स की वीडियोस भी देता है। वैभव का रूटीन बन जाता है, वो कोटा में रहना सीख गया। वैभव की मम्मी कॉल करती है। वैभव अभी कोटा में एडजस्ट हो गया है इसलिए उसे नींद आ जाती है इसलिए वो फोन नहीं उठाता। वैभव की मम्मी कहती है फाइनली वैभव का मन लग ही गया। एपिसोड 2 यहीं खत्म होता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में हम देखते हैं मीना वैभव ने इनऑर्गेनिक सब्जेक्ट के पेपर सॉल्व किए हैं। मीना को 15 मिनट लगे, वैभव को 12 मिनट। दोनों शर्त लगाते हैं जिसके कम मार्क्स आएंगे वो कचौरी खिलाएगा। पीजी की आंटी वैभव को कहती है तुमने पंखा बंद नहीं किया, ऐसे ही चल रहा था इसलिए फाइन लगेगा। वैभव की पीजी वाली आंटी कोई ना कोई रीजन से फाइन लगाती ही रहती है। वैभव कहता है अब से मैं पंखा ही नहीं चलाऊंगा और झूठे फाइन लगा रही है आंटी। बतला सर पेपर चेक कराते हैं, उसमें वैभव के 15 में से 2 मार्क्स आते हैं, मीना के 3 मार्क्स आते हैं। लास्ट 15th क्वेश्चन चॉकलेट प्रॉब्लम है, सिर्फ A1 वालों के लिए है। जो भी 15 प्रॉब्लम सॉल्व करता है उसे चॉकलेट मिलता है। क्लास में सब बच्चों को फैकल्टी रिव्यू फॉर्म मिलता है जिसमें बच्चों को टीचर की परफॉर्मेंस को रेट करना था। वैभव की कम मार्क्स आती है मीना से, इसलिए वैभव मीना को कचौड़ी खिलाता है। मीना को बहुत मिर्ची लगती है। तब A6 का लड़का मीना को चॉकलेट खिलाता है और बताता है उसने इनऑर्गेनिक में लास्ट चॉकलेट प्रॉब्लम सॉल्व किया इसलिए उसे चॉकलेट मिलता है। वैभव कहता है A6 वाले भी चॉकलेट क्वेश्चन कर रहे हैं। वैभव मीना डिसाइड करते हैं कि वो दोनों अपने इनऑर्गेनिक सब्जेक्ट के टीचर को चेंज करवाएंगे। वैभव मीना दोनों सभी बच्चों के पास जाकर फैकल्टी फॉर्म में बटला को 0 मार्क का रेट दिलवाते हैं। बटला सर की रेटिंग अच्छी नहीं आई इसलिए उनको A5 से हटा दिया जाता है। अब A5 में अवस्थी पढ़ाएगा। वो बहुत ज्यादा खड़ूस होता है, क्लास के हर बच्चे को बेवजह चिल्लाता रहता है। मीनल क्लास की टॉपर है, वो अवस्थी से पूछती है अब चॉकलेट प्रॉब्लम भी सॉल्व कराओगे। तब अवस्थी मीनल की बेइज्जती करता है, मीनल रोने लगती है। वैभव मीना दीपक को कहते हैं उनको वापस बटला सर ही चाहिए लेकिन दीपक मना कर देता है। तब मीना कहता है मीनल की बहुत बेइज्जती की अवस्थी ने, दीपक टॉपर्स का बहुत ध्यान रखता है। दीपक मीनल को बुलाता है और पूछता है कौन सा सर चाहिए। तब वैभव कहता है A6 वाला सर। तब मीनल कहती है A6 वाले सर। अब A6 वाले सर A5 वालों को बहुत मस्ती मजाक करके पढ़ा रहे होते हैं। सब खुश थे। वैभव मीना को लगता है अब हम इनऑर्गेनिक में चॉकलेट प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लेंगे, लेकिन अब भी मीना वैभव अच्छा स्कोर नहीं कर पाते। वैभव बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वो बहुत बड़ा मोनोलॉग बोलने लगता है। मीना को वैभव ने परेशान कर दिया था मोनोलॉग बोल बोल के। मीना वैभव को जीतू भैया के पास ले जाता है और कहता है ये बंद ही नहीं हो रहा। तब जीतू भैया कहता है इनऑर्गेनिक नहीं आता तो छोड़ दो, बाकी सब सब्जेक्ट्स पर फोकस करो, IIT क्लियर हो जाएगी। मीना जीतू
भैया से पूछता है, आप तो कहते हो जो हम नहीं कर सकते उसको तब तक करना चाहिए जब तक हमसे हो ना जाए, तो आप हमें ये सब्जेक्ट छोड़ने के लिए क्यों कह रहे हैं? जीतू भैया कहते हैं क्योंकि ये सब्जेक्ट एक्सेप्शनल है। वैभव मीना खुश होकर चले जाते हैं पढ़ने। एपिसोड 3 यहीं खत्म होता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में हम देखते हैं सब बच्चे क्लास में होते हैं। जीतू भैया कहते हैं रिलैक्स करो, कुछ दिनों में क्लासेस के रिशफलिंग एग्जाम्स होने वाले हैं, इसलिए क्लासेस में 5 दिन छुट्टी है। स्कूल में प्रैक्टिकल्स हैं, वहाँ सब गए होते हैं। उदय वैभव को कहता है तेरे लिए स्कूटी बुक की है मैंने, तू शिवांगी और शिवांगी की दोस्त वाटिका चलेंगे कोटा घूमने। पहले तो वैभव मना कर रहा होता है। मीना मिनल पर लाइन मार रहा होता है। मीना मिनल को बताता है उसके दोस्त कोटा घूमने जा रहे हैं। वैभव वाटिका को देख के चलने के लिए मान जाता है। मीना और मिनल कहते हैं हम भी चलेंगे घूमने। वाटिका कहती है उसे पढ़ना है। वैभव कहता है मैं पढ़ा दूंगा। दोनों रुक जाते हैं। मीना मिनल उदय शिवांगी घूमने जाते हैं। वैभव वाटिका पढ़ते हैं और दोनों प्लान बनाते हैं कि वो महेश्वरी का एंट्रेंस एग्जाम देंगे, उसके लिए साथ में पढ़ेंगे। मीना मिनल उदय शिवांगी पब जाते हैं। वैभव वाटिका के कॉलेज जाता है उसे पढ़ाने। हॉस्टल का आदमी कहता है मुझे लगा तुम इसके भाई हो तभी आने दिया था कल। वैभव गुस्सा करता है कि मैं वाटिका का भाई नहीं हूँ और वाटिका को कहता है तुम्हारा भाई बुरा मान जाएगा ना, ऐसे किसी को भी भाई बना दोगी तो। वैभव वाटिका को अपने पीजी में लेके जाता है और दोनों साथ में पढ़ते हैं। मीना अजीब हरकतें करता है। वैभव उदय को कहता है कहाँ लेके जाते हो तुम इसे? वैभव उदय को बताता है वाटिका मेरे को अच्छी लगती है। वैभव वाटिका एग्जाम देने जा रहे होते हैं, तब वैभव एक दुकान से मिश्री दही लेके वाटिका को खिलाता है। वाटिका वैभव को खिलाती है। दोनों एग्जाम्स देने चले जाते हैं। मीना मिनल उदय शिवांगी गार्डन जाते हैं, वहाँ सब कपल्स थे। मीना कहता है कितना पारिवारिक माहौल है, अगली बार फैमिली के साथ आएंगे। उदय शिवांगी दोनों को अकेले छोड़ के भाग जाते हैं गार्डन में घूमने। मिनल मीना को बताती है वो यूएस चले जाएगी, उसके मामा वहीं रहते हैं। ये सुन के मीना का दिल टूट जाता है। एग्जाम्स के बाद वैभव वाटिका को हॉस्टल छोड़ने जाता है। वहाँ शिवांगी दोनों को देख के उनका वीडियो बना लेती है। वैभव वाटिका को आई लव यू बोलने की बहुत कोशिश करता है लेकिन नहीं बोल पाता। वाटिका वैभव को कहती है हम कल से 12th की पढ़ाई शुरू कर दें। वैभव खुश होकर मान जाता है और अपने पीजी वापस आ जाता है। वैभव मीना उदय छत पर लेट के एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। एपिसोड 4 यहीं खत्म होता है। एपिसोड 5 की शुरुआत में हम देखते हैं मीना वैभव को बर्थडे विश कर रहा होता है क्योंकि वैभव केक लाया था। वैभव कहता है मेरा बर्थडे नहीं है, मैं केक तो वाटिका के महेश्वरी क्लासेस की सिलेक्शन के लिए लाया था लेकिन वो सिलेक्ट नहीं हुई। अब हिम्मत नहीं हो रही कैसे उससे मिलूं। वैभव का महेश्वरी के A3 बैच में सिलेक्शन हो गया है। प्रोडोजी में रिशफलिंग के बाद मीना वैभव उदय A1 बैच में आ गए हैं। शिवांगी वाटिका को कहती है अगर तुम वैभव से प्यार करती हो तो उसे तुम ही प्रपोज करो ना, आजकल लड़कियों को भी प्रपोज करना पड़ता है। वैभव नहीं कर पा रहा तो तुम कर लो उसे प्रपोज, वो तुम में 100% इंटरेस्टेड है। प्रोडोजी क्लासेस के A1 बैच के बहुत स्टूडेंट्स ने महेश्वरी का एंट्रेंस क्लियर किया था। ये बात दीपक को पता चल जाती है। वो बच्चों को बुलाता है और उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि क्लासेस छोड़ के मत जाओ और बच्चों को कहता है A1 बैच वालों को 20% डिस्काउंट देंगे। वैभव डिसाइड करता है वो महेश्वरी नहीं जाएगा। जीतू भैया वैभव को समझाते हैं कि जाओ महेश्वरी क्लासेस, वहाँ तुम्हारे वीक सब्जेक्ट्स भी स्ट्रांग होंगे। शिवांगी वाटिका को कहती है वो वैभव को महेश्वरी जाने से रोके, लेकिन वाटिका मना करती है कि मैं नहीं रोकूंगी, उसकी जगह मेरा सिलेक्शन हुआ होता तो मैं भी जाती। मीना वैभव को कहता है तुम मत जाओ और उदय को भी कहता है इसे जाने से रोको। उदय वैभव को कहता है तुम IIT करने आए थे, उसमें ध्यान दो, अगर IIT नहीं हुई तो ये अच्छे मोमेंट्स आगे जाके तुम्हें बुरी यादें लगेंगी। अपने पेरेंट्स से बात करो क्या करना चाहिए। माँ बाप का फैसला गलत हो सकता है लेकिन उनकी नीयत गलत नहीं होती। मीना उदय को कहता है तुम कहाँ सुनते हो अपने घर वालों की। उदय चिल्लाते हुए कहता है
मैं सुनता हूँ लेकिन फॉलो नहीं कर पाता, नहीं होती मुझसे पढ़ाई, नहीं कर पाता मैं कंसंट्रेट, नहीं करना मुझे आईआईटी, लेकिन अपने घर वालों को कैसे बोलूँ। वैभव अपने घर वालों से बात करता है। वैभव जीतू भैया के पास गिफ्ट लेके जाता है और उन्हें बताता है कि मैं जा रहा हूँ महेश्वरी क्लासेस। जीतू भैया गिफ्ट नहीं लेते, वो कहते हैं ये तुम्हारे पापा के पैसों से है, जब तुम अपने पैसों से लाओगे तो ले लूंगा। वैभव जा रहा होता है, उसके सब दोस्त उसके साथ होते हैं लेकिन वार्तिका नहीं आई होती। वैभव शिवांगी से पूछता है वार्तिका नहीं आई। शिवांगी कहती है तुमने भी उसे कॉल करके कहाँ बुलाया। वैभव कहता है बाय बोलने की हिम्मत ही नहीं हुई और मीना को कचौड़ी देता है, लेकिन मीना कचौड़ी नहीं लेता। वैभव मीना से कहता है मिलते रहना। मीना कहता है दोस्ती डिवीजन थोड़ी है, जो करनी ही है। साथ रहना और मिलते रहने में बहुत फर्क होता है, सब कुछ बदल जाता है, तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। उदय वैभव को छोड़ने जा रहा होता है, तब वाटिका आके वैभव को रोक लेती है। वो दोनों बातें करते हैं और वैभव शिवरिंग करता है। वाटिका पूछती है क्या हुआ। वैभव कहता है नर्वसनेस हो रही है। वाटिका दुकान से दही मिश्री लेके आती है और वैभव को खिलाती है। उसके बाद वैभव अपने नए पीजी चले जाता है। वैभव के रूम में सुश्रुत आता है, उसे पूछता है माचिस है क्या। सिगरेट के लिए नहीं, कछुआ छाप जलाने के लिए। मच्छर है ना। सुश्रुत बताता है वो कल ही आया है, उसका A7 बैच है, डर लग रहा है, पता नहीं कैसे सब मैनेज होगा। वैभव कहता है टेंशन मत ले, 21 दिन की मेहनत है, उसके बाद सब मैनेज हो जाएगा। और सुश्रुत से पूछता है कि कचौड़ी खाएगा। सुश्रुत को देख के ऐसा लगता है वैभव को उसका नया मीना मिल गया। सीजन 1 यहीं खत्म होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।